सद्गुरुदेव भगवान की जय। अर्जुन के हृदय की गहन व्यथा का सर। अर्जुन अब योद्धा नहीं बल्कि एक संवेदनशील विचारक बन गया। उसके नेत्र युद्ध भूमि पर खड़े योद्धाओं को नहीं बल्कि भविष्य की टूटती हुई पीढ़ियों को देख रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुले कृतसनम अधर्मो भी भवत्युत। अर्जुन समय की लहरों के पार भविष्य की टूटती हुई सभ्यता को देख रहा है। कुल केवल वंश या परिवार ही नहीं, जीवन जीने की एक पद्धति है। संस्कारों की श्रृंखला, कर्तव्य और मर्यादा का संतुलन। जब कुल के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी इस युद्ध में मारे जाएंगे, तब केवल वे ही नहीं अपितु अनुभव, अनुशासन और दिशा भी समाप्त हो जाएगी। ये वे मूल्य हैं जो समय की परीक्षा में टिके रहे। कर्तव्य के आगे स्वार्थ का त्याग, गुरुवाणी का आदर। जब ये संरक्षक नष्ट होंगे तो धर्म केवल शास्त्रों में रह जाएगा, जीवन से उसका संबंध टूट जाएगा। धर्म के नष्ट होने पर अधर्म किसी बाहरी आक्रमण की तरह नहीं आता। वह तो खाली पड़े स्थान में स्वतः फैल जाता है। जहाँ संयम नहीं वहाँ उद्दंडता जन्म लेती है। जहाँ मर्यादा नहीं वहाँ हिंसा पनपती है। जहाँ कर्तव्य नहीं वहाँ केवल अधिकार बसता है। और धीरे धीरे पूरा कुल अधर्म की धारा में बह जाता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिये स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरे। भविष्य की उस भयानक कल्पना से अर्जुन के स्वर कपकपाने लगे। जब अधर्म धर्म पर विजय पा लेता है, जब लोभ, हिंसा, क्रोध मानवता के शिखर पर बैठ जाती है, तब सबसे पहले कुल की मर्यादा आहत होती है। जब पुरुष धर्म युद्ध की आड़ में नष्ट हो जाएंगे तो कुल की स्त्रियां, जो संस्कार की मौन वाहक हैं, जो पीढ़ियों की संस्कृति को दूध पिलाती हैं, वे असुरक्षा, अपमान और अराजकता के अंधकार में धकेल दी जाती हैं। और जब नारी की मर्यादा खंडित होती है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं टूटता, पूरी सामाजिक संरचना टूट जाती है। और तब जन्म लेता है वर्ण संकर, जिसकी जड़ों में न परंपरा होती है, न दिशा, न उत्तरदायित्व। अर्जुन युद्ध से नहीं उसके परिणामों से भयभीत है। यह स्मृतियों को, संस्कारों को और धर्म की निरंतरता को भी रक्त रंजित कर देगा। यदि स्त्री सुरक्षित नहीं तो संस्कृति सुरक्षित नहीं। यदि संस्कृति नहीं तो विजय खोखली है, मात्र राख का ढेर है। माधव। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।